1994 एसआर बोम्मई केस, जिसमें यह कहा गया था कि राज्यपाल के निवास पर नहीं बल्कि राजभवन पर यह नहीं बल्कि असल में ये विधानसभा के फ्लोर पर तय होगा कि किसके पास कितनी संख्या है। लेकिन अब जरा देखिए, इस मामले में अखिलेश यादव भी ट्वीट कर चुके हैं और मैं चाहूंगा कि इसको भी आप जरा ले आइए, अगर बिग वॉल पर ले आते हैं तो। ये 20 घंटे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था कि आप सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का यह घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया। उन्होंने यह भी लिखा है कि जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय उन्होंने ये लिखा है साथ में। शिवम, तो फिर ये ममता महसूस करने वाली अकेली नहीं है क्या? उनके साथ दूसरे भी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक ही पूरा ग्रुप है जिसको ये इंडी अलायंस कथित कहते हैं, इंडी भिंडी चिंडी जो भी है, लेकिन है तो वो है नहीं। लेकिन इतना तय है कि हार के 100 बहाने ढूंढने में इनसे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। वही अखिलेश यादव है ना, जो उत्तर प्रदेश से बंगाल रोजाना प्राइवेट जेट उड़ाकर जाते थे और कहते थे कि ममता दीदी जीत रही हैं, ममता दीदी जीत रही हैं, ममता दीदी जीत रही हैं। अब हार गई तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो सुरक्षा बल और ना जाने क्या क्या। भैया, जब तक इस फोमो से बाहर निकलोगे नहीं तब तक इसी तरह की बातें करते रहोगे। ये एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शिवम, इसको मैं ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता कि फिरहाद हकीम में से या डेरेक ओब्रायन में से अगर कोई फोन पर इस समय हमारे साथ जुड़ सकता है तो प्लीज उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं इसको लेकर इधर जाना चाहता हूं। जो डेरेक ओब्रायन ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर एक सीट पर मैं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं कि उनकी हार हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री की पद से? मतलब जिस प्रक्रिया पर आपको यह एतबार था कि आपकी जीत हो रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर एक कैंडिडेट असल में वही है, हर एक कैंडिडेट हारेगा या नहीं हारेगा तो कम से कम बहुमत तो टीएमसी के साथ होगा, और आप पीएम से रेजिग्नेशन की बात कह रहे थे। अब उसी प्रक्रिया के तहत जब आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? यह वाकई नहीं समझ में आने वाली बात है। रविशंकर दत्ता, देखिए सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो अपनी मर्यादा में जितना खुलकर कह सकती हैं वो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है ममता बनर्जी के इस कदम को। क्या तृणमूल कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ममता का कि क्या है, ये तो बचकाना तरीका है? देखिए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ उसके बाद कई बड़े लीडर्स थे जिनके साथ हमने बातचीत किया और उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने जो एक बार कह दिया है उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कहेंगे, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो नेता यहाँ पे है जिनके साथ हमने बातचीत की है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के अलावा जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने ममता बनर्जी का ये जो डिसीजन है उनको समर्थन किया है। और अभी तक अगर ममता बनर्जी ये पोस्ट होल्ड कर रही है कि पार्टी का बाकी कोई नेता उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर यूनिटी है। लेकिन सवाल यहीं पे उठ जाता है कि ममता बनर्जी आखिरकार किसके लिए ये पद नहीं छोड़ना चाहती है। अगर उनको लग रहा है कि अगर उनको लग रहा है कि उनको जबरदस्ती कराया गया है, मुझे समझ में आ रहा है रविशंकर दत्ता, और आगे शायद आप भी इसको सेकंड करेंगे। मुझे लगता है ममता इसको बड़ा करना चाहती हैं। ये ममता चाहती हैं कि इसको आने वाले दिनों में वो इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं। हो सकता है उनकी कई और इसके साथ नीतियां हों और कई एम्बिशंस भी हों। शायद मैं जो समझ पा रहा हूं, जितना अभी तक इतने सालों में काम के दौरान मैंने देखा है, जो एम्बिशंस जिस तरीके से होते हैं, लेकिन क्या ये सिरे चढ़ेगी बात? क्या इसकी अनुगूंज, इसका रिवर्बरेशन ग्राउंड में जनता के साथ वैसा है कि ममता इसको आवाज दें और लोग उनके साथ खड़े हों? आप देख रहे हैं टीएमसी की ही नेत्री हमारे साथ हैं इस चर्चा में और कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, ममता पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सांसद राजू बिस्ता का बयान आया है, दीदी भारत के संविधान का अपमान कर रही हैं। बंगाल की जनता ने दीदी से जनादेश छीना। दीदी बंगाल का भी अपमान कर रही हैं। दीदी को हार स्वीकार नहीं, इसलिए इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, राजू बिस्ता ने कहा। मुख्यमंत्री अभी तक जो थी ममता दीदी, अगर ये कहती हैं पब्लिकली कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही है, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही है और वो बार बार करती आई है। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया
पश्चिम बंगाल की जनता ने वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके रिजाइन नहीं करने से भी पश्चिम बंगाल रुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल तो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। शिवम, लेकिन यहां पर जैसे राहुल गांधी को हमने देखा, उन्होंने कई बार इसको लेकर पूरा प्रेजेंटेशन की शक्ल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने की कोशिश की कि देखिए अमुक जगह पर एक वोटर है, इसका कितनी जगहों पर नाम था, ये भी बताने की कोशिश की कोई विदेशी मॉडल है वो यहां आकर वोट दे रही है। ये आप जानते हैं, हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था उस दौरान फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे को बनाकर और ममता बनर्जी इसको पायनियर करके जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? मुर्शिदाबाद में जब चुनाव चल रहा हो तो मस्कट जाकर छुट्टी मनाने वाले नेता की सीरियसनेस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब वो वोटर आईडी और वो डेटा दिखाते हैं तो उसमें एक अलग मॉडल का चित्र दिखाते हैं और नाम किसी और का। अगर मैं चाहूं और अगर कोई भी करना चाहे, एक 5th क्लास का बच्चा भी, तो दिनेश गौतम के नाम पर और दिनेश को डैम बनाकर या डैनी बनाकर 360 वोटर आईडीज अभी जनरेट करके जो है वो दिखाई जा सकती है। एग्जैक्टली वही जो है राहुल गांधी ने किया था। इलेक्शन कमीशन ने उसके आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को बर्स्ट कर दिया था। आप अपने युवराजों को इनकॉम्पिटेंट नहीं मानना चाहते, एक बात है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र और संविधान का अपमान करना बंद करिए। हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी चाहिए। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लगातार हरा रही है, लगातार स्टेट से बाहर कर रही है, तो उसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में इंदिरा जी का भी यही हाल था, उन्होंने बहुत सारे चुनाव जीते थे। तो क्या भाजपा क्या करती थी, जनसंघ क्या करता था उस जमाने में? क्या ऐसा करता था? क्या लेफ्ट क्या करता था? चुनाव लड़ो, जीतो, मेहनत करो, हारे सम्मानपूर्वक एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना तो ये जनता अगले और 30 साल आपको ऐसे नहीं आने देने वाली। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था शिवम, और उसका जवाब नहीं मिला था। आपने कहा था कि अगर मैं ये कहने लगूं कि आपने मुझको मौका नहीं दिया, आपने हैकल किया, तो जनता तो देख रही है। लेकिन क्या विपक्ष को भरोसे में लेकर चलने वाली बात जो सरकार से अपेक्षा की जाती है, क्या वहां आपको लगता है आपकी तरफ से भी गुंजाइश है? आपने तमाम कोशिशें की हैं, उसके बावजूद ये हाल है? आप मुझसे 4 सवाल पूछे, मैं चारों सवाल के जवाब दूं, लेकिन अगर आप ये हट करके बैठ जाए कि नहीं शिवम त्यागी मैं तो आपसे कन्विंस नहीं हूं, तो मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान नहीं हूं, छाती फाड़कर नहीं दिखा सकता। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने जिस चीज की मांग की वो सभी आपके सामने है। मेरे पास क्योंकि वक्त सीमित है, मैं एक बार अजीत द्विवेदी के पास जाना चाहता हूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही, अजीत द्विवेदी। तो फिर वो लोकतंत्र को जब हम कहते हैं हमारा सबसे मजबूत लोकतंत्र, हम ऐसा लोकतंत्र, हमने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, ये बात जब हम दुनिया के सामने कहते हैं, और कई जगहों पर लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, तो आज जो ये घटना है, क्या ये एक ब्लॉट की तरह देखी जाएगी, या आपको लगता है कि विपक्ष को इस तरह के अधिकार भी लोकतंत्र में होते हैं, तभी वो मजबूत लोकतंत्र होता है? हम पहली बात से ये बात कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए है। अगर जनता ने हरा दिया है चुनाव, आपको संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए है, इस्तीफा दे देना चाहिए है, फिर आप स्ट्रीट फाइटर के तौर पर उतर के लड़िए, आप कोर्ट में जाकर के लड़िए, आप जनता के बीच लड़िए, आप चैलेंज करिए इसको, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं मानने की आजादी आपको नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि आप अपने को बड़ा नहीं कर रही है। ये इशू उठा करके इतना दयनीय प्रयास लग रहा है ममता बनर्जी का, वो अपने को छोटा बना रही है, अपने को भी छोटा बना रही है। इतने बड़ी लीगेसी है ममता बनर्जी। तो बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है, और खुद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई सुजाता ये कह रही हैं कि ये तरीका नहीं होना चाहिए, और मेरे और किसी और के चाहने से कुछ नहीं होता, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो हम सबके लिए बाध्यकारी है, उसका पालन होना चाहिए। ऐसे में ममता बनर्जी का ये कदम उनकी राजनीति को और आगे चमकाने वाला होता है, क्योंकि वो इसी तरीके के इंपल्सिव नेचर के लिए जानी जाती हैं, कुछ अलग कर देने के लिए जानी जाती हैं। क्या यही होने वाला है, या असल में यहां अब जो उनका डाउनफॉल, एक तरीके से सियासी डाउनफॉल है, उसको और तेज, इस डिक्लाइन को और शार्प करने वाली है वो? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी।